जून से अपॉइंटमेंट मांग रही हूँ। लोकसभा में प्रियंका गांधी ने गडकरी से सीधे मांगा मिलने का समय, मंत्री का आया जवाब। लोकसभा प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने चंडीगढ़ शिमला हाईवे का मुद्दा उठाते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से सार्वजनिक रूप से अपॉइंटमेंट की मांग की। उन्होंने कहा कि जून से मिलने का समय मांग रही हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। इस पर गडकरी ने जवाब दिया कि वह कभी भी उनसे मिलने आ सकती हैं। सदन में यह संवाद चर्चा का विषय बन गया। यात्रियों को बड़ी राहत, रेलवे ने बदला रिजर्वेशन चार्ट का नियम। अब 10 घंटे पहले पता चलेगा टिकट कंफर्म है या नहीं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने का समय बदल दिया है। अब ट्रेन के रवाना होने से 10 घंटे पहले ही टिकट का कंफर्म आरएसी या वेटिंग स्टेटस पता चल जाएगा। पहले यह जानकारी केवल 4 घंटे पहले मिलती थी। नए नियम से यात्रियों को यात्रा की बेहतर योजना बनाने और अनिश्चितता से बचने में बड़ी मदद मिलेगी। ट्रम्प के टैरिफ का भारत ने निकाला तोड़, एफटीए बना सबसे बड़ा हथियार। कई देश भारत से मिलाने लगे हाथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ का सामना करने के लिए भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की रणनीति अपनाई है। 2025 में भारत ने कई देशों के साथ व्यापारिक समझौते तेज किए, जिससे निर्यात को नई ताकत मिली। अमेरिका के 50% टैरिफ के बावजूद भारत ने वैश्विक बाजारों में अपनी स्थिति मजबूत की और नए साझेदार जोड़े। पूर्वोत्तर में अशांति की साजिश, उल्फा चीफ परेश बरुआ को ढाका में बसाने की योजना, पाकिस्तान पर गंभीर आरोप। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान और आईएसआई भारत के पूर्वोत्तर में उग्रवाद को फिर से हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। इस साजिश के तहत उल्फा आई प्रमुख परेश बरुआ को चीन से लाकर ढाका में बसाने की योजना बनाई गई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के दौर में पाकिस्तान अपने प्रभाव का विस्तार चाहता है, जिससे भारत की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। 65 फुट से भी ऊंची बनेगी बाबरी मस्जिद, बंगाल से एआईएमआईएम नेता का दावा, 5 करोड़ चंदा आने की बात। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। तृणमूल से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने दावा किया कि मस्जिद निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हो चुका है और ये पहले से ज्यादा ऊंची, करीब 65 फुट से अधिक होगी। उन्होंने जल्द नई पार्टी बनाने का भी ऐलान किया, जिससे राज्य की राजनीति गरमा गई है। जब तक हालात दिल्ली जैसे नहीं, पाकिस्तान से रिश्तों पर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारत पाकिस्तान संबंधों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि बढ़ती आतंकी घटनाओं और पाकिस्तान की गंभीरता की कमी के चलते रिश्तों का सामान्य होना फिलहाल संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने उपराज्यपाल के हस्तक्षेप पर भी सवाल उठाए और केंद्र से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई। पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश, आज से भारत यूएई का संयुक्त सैन्य अभ्यास, दुनिया देखेगी ताकत। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 18 से 30 दिसंबर तक संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय सेना के 45 और यूएई के करीब इतने ही जवान हिस्सा ले रहे हैं। शहरी युद्ध, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन और मिशन प्लानिंग पर खास फोकस रहेगा। यह अभ्यास दोनों देशों के मजबूत रक्षा सहयोग को दर्शाता है। हंगामे के बीच लोकसभा से पास हुआ विकसित भारत जी विधेयक, मनरेगा के नाम में भी बदलाव। लोकसभा ने भारी हंगामे के बीच विकसित भारत जी विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस बिल में मनरेगा समेत कई योजनाओं के नाम और प्रावधानों में बदलाव किया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई थी, जिसे सुधारने की जरूरत थी। विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया और कार्यवाही बाधित की। दिल्ली में प्रदूषण पर कड़ा प्रहार, इन वाहनों की एंट्री बैन, नो पीयूसी नो फ्यूल नियम लागू। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। BS1 से नीचे की गैर सीएनजी और गैर इलेक्ट्रॉनिक बाहरी गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी गई है। साथ ही नो पीयूसी नो फ्यूल नियम लागू किया गया है। कंस्ट्रक्शन सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर भी रोक है। नियम तोड़ने पर भारी चालान काटे जा रहे हैं। चाइनीज स्पाई बर्ड से मचा हड़कंप, GPS ट्रैकर वाली सीगल की सच्चाई आई सामने। कर्नाटक के करवार तट पर GPS ट्रैकर लगी एक सीगल को देखकर स्थानीय लोगों में जासूसी की आशंका फैल गई। सोशल मीडिया पर इसे चाइनीज स्पाई बर्ड कहा जाने लगा। हालांकि वन विभाग और जांच एजेंसियों ने स्पष्ट किया कि यह प्रवासी पक्षियों के माइग्रेशन पैटर्न पर वैज्ञानिक शोध का हिस्सा है। मामला साफ होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली।